आपके जीवन से जुड़ा है भगवान शिव के इन प्रतीकों का रहस्य। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ प्रतीकों के महत्व एवं गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव की वेशभूषा सबसे भिन्न और निराली है। जब भी भगवान शिव के बारे में जानना हो, उनके रूप के बारे में जानना हो, तो उनके कुछ खास प्रतीक चिन्ह हैं जिनके जरिए यह पहचाना जा सकता है कि आपके आसपास भगवान शिव का वास बना हुआ। हालांकि ज्योतिष में तो इन प्रतीकों को घर पर रखने का भी खासा महत्व बताया गया है। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है, जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने अपने चंचल मन को थोड़ा भी सीमित कर लिया, उसके भीतर भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव की 3 आँखें हैं। तीसरी आँख का अर्थ है उन चीजों का अनुभव करना जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखा ना जा सके। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने भी अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से थोड़ा भी भिन्न किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव का त्रिशूल न सिर्फ शस्त्र है, बल्कि मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसका हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी सही ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान का सारे उन्नति के लिए प्रयोग किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष निर्माण के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। रुद्राक्ष का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी कला या प्रभु भक्ति से अपने भीतर नवीन शक्ति का निर्माण किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प समय चक्र को दर्शाता है। सर्प का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी प्रभु भक्ति को चुन हर जीव की सेवा की है, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव का डमरू इस अबद का प्रतीक माना जाता है कि अपने अवगुणों पर विजय कैसे पाई जाए। डमरू का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया हो और उसमें थोड़ा भी सफल हुआ हो, तो उस व्यक्ति में भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव को बाघांबर कहा जाता है क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। जी इस बात का प्रतीक है कि अपनी शक्ति पर अहंकार न करें। बाघ की छाल का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी अहंकार को त्याग दिया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव का त्रिपुंड तिलक उनके मस्तक पर धारित 27 देवताओं और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने भीतर 36 में से 27 गुणों को, ध्यान शक्ति को जागृत किया है, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। तो ये थे भगवान शिव के वो 8 प्रतीक चिन्ह जो देते हैं कई संकेत। रुद्राक्ष धारण करते समय न करें। इन नियमों की अनदेखी। रुद्राक्ष धारण करने के कई लाभ होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष पहनने से पहले और बाद में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। रुद्राक्ष महादेव को अति प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष को बेहद चमत्कारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद रोजाना रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का जाप करें। किसी कारण से रुद्राक्ष को गले या हाथ से निकाला है तो उसे किसी पवित्र स्थान पर ही रखें। रुद्राक्ष धारण करने के बाद किसी भी तरह का तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन करने से बचें। किसी की मृत्यु में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष धारण करके न जाएं।
किसी बच्चे के जन्म के दौरान भी रुद्राक्ष धारण करना वर्जित माना गया है। महिलाएं मासिक धर्म से पहले रुद्राक्ष को उतारकर पूजा स्थल में रख दें। बिना स्नान किए रुद्राक्ष को स्पर्श न करें। रुद्राक्ष धारण करते समय और करने के बाद निरंतर भगवान शिव का स्मरण करें। रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रोजाना नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में पहनें। काले रंग के धागे में रुद्राक्ष पहनने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। खुद के द्वारा धारण किए हुए रुद्राक्ष को कभी किसी और को न दें। किसी और के द्वारा उपहार में दी गई रुद्राक्ष की माला को भी धारण करने से बचें। रुद्राक्ष की माला पहनते समय उसके मानकों की संख्या विषम होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर पहने जाने वाली रुद्राक्ष की माला 27 मानकों से कम की न हो। रुद्राक्ष को सप्ताह में एक बार गंगाजल से शुद्ध जरूर करें। बात बात पर क्रोध करने वाले दुर्वासा ऋषि का कैसे हुआ महादेव द्वारा जन्म। आज हम आपको महर्षि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बड़ी ही रोचक कथा बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि न सिर्फ ज्ञानी थे अपितु अत्यंत क्रोधी भी थे। दुर्वासा ऋषि को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता है। महादेव से लेकर देवराज इंद्र तक ऐसे कोई भी देवी या देवता न थे जो दुर्वासा ऋषि के गुस्से के भागी न बने हों। भगवान शिव के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। इसी कारण से उनके स्वभाव में भी जन्म से ही क्रोध का ज्वालामुखी समाहित है। दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। कैसे हुई दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकाकी समय व्यतीत कर रही थीं, तब अचानक से देवताओं ने उनके एकांतवास में खलल डाल दिया, जिसके बाद भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। भगवान शिव का क्रोध देख सभी देवता छुप गए। इतने में माता अनुसूया भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शनों के लिए पहुंची। माता अनुसूया को आता देख माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराने की कोशिश की। भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनके क्रोध से जन्मी ऊर्जा कैलाश में इधर-उधर टकराकर कैलाश का ही नुकसान करने लगी। सभी देवतागण और महादेव के परिवार के सदस्य भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें इस क्रोध ऊर्जा को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने बताया कि वह इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं समा सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और उनका तीसरा नेत्र अगर दोबारा खुला तो उससे सृष्टि को और भी नुकसान होगा। महादेव की बात सुन माता अनुसूया ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि वह अपने तपोबल से उनकी इस क्रोध ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर सकती हैं। महादेव ने भी माता अनुसूया को आज्ञा प्रदान की, जिसके बाद माता अनुसूया ने इस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया। क्योंकि माता अनुसूया ने क्रोध ऊर्जा को गर्भ में धारण किया था, इसी कारण से महादेव के क्रोध से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ और क्रोधाग्नि से प्रकट होने के